हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीपिका। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास जब आंसर लिखने बैठते हैं तो इस पर कंटेंट की कमी हो जाती है उनको, और उन्हें समझ में नहीं आता कि जब नेचर पूछता है तो हम नेचर में क्या लिखें, स्कोप में क्या लिखें। तो ज़्यादातर जो मैंने देखा है कॉपीज़ को चेक करते समय, तो उसमें नेचर और स्कोप में लगभग एक जैसा कंटेंट जो स्टूडेंट हैं वो लिखते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पूरा आंसर एक जैसा दिखता है। तो आज का जो डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको क्रिस्टल क्लैरिटी ज़रूर हो जाएगी जो मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है इसके बारे में। तो मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि इस डिस्कशन को देखने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें पता चलेगी। तो सबसे पहले आपको मिलेगा कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसकी मीनिंग क्या है। हम मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। स्टैंडर्ड डेफिनेशंस का ये मतलब है कि कुछ हम जो पॉपुलर या जो काफ़ी प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं उनकी डेफिनेशंस को हम कंसीडर करेंगे। देन इसके बाद से हम जो पॉलिटिकल साइंस है एज अ डिसिप्लिन, इसकी ग्रोथ कैसी हुई है, क्या क्या स्टेजेस रहे हैं। एंशियंट टाइम पे पॉलिटिकल साइंस का क्या जो डेवलपमेंट था, देन मेडिवल में, देन मॉडर्न टाइम पे जब मैकेवली वगैरह आ जाते हैं, तो ये हम ग्रोथ को भी कंसीडर करेंगे। देन हम सबसे इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट पोर्शन जो है वो एड्रेस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में पूछते हैं इस टॉपिक के बारे में। देन नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आज का लेक्चर में आपको ये सारे जो डायमेंशंस हैं वो आपको समझने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हो आप चैनल, प्लीज़ डू इट गाइज़। इट विल टेक हार्डली 1 सेकेंड ना, तो प्लीज़ डू इट। तो डिस्कशन करते हैं। सी, जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, राइट, सिंपली मैं पहले सिंपल मीनिंग आपको समझाऊंगी, इसके बाद में आई विल गो इन द स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड ऑल। तो इसमें जब भी पॉलिटिकल साइंस में आप क्या देखते हो, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, राइट, सोसाइटी, एक सोसाइटी होती है क्योंकि ये इंडिविजुअल्स मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। फिर एक गवर्नमेंट होती है, राइट, फिर इसके बाद से फॉरेन गवर्नमेंट्स होती हैं। तो इन सब के बीच का जो रिलेशन है, इंटरेक्शन है, इन सब चीज़ों को ही हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। अब इसमें बहुत सारे थ्योरीज आती हैं कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, कैसे रूल किया जाना चाहिए, इंडिविजुअल्स के राइट्स क्या होंगे, गवर्नमेंट की पावर क्या होगी। ये मल्टीपल डायमेंशंस हम पॉलिटिकल साइंस में कवर करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है जो डील करती है किसके साथ, इंडिविजुअल, सोसाइटी, गवर्नमेंट्स एंड वेरियस पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल सिस्टम्स, राइट, ऑल दीज थिंग्स। सो मेजर अगर डिवीज़न किया जाए पॉलिटिकल साइंस का तो हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल थ्योरीज, राइट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल लॉज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारे डायमेंशंस हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। और ओवरऑल दीज थिंग्स किसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं, इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों के बीच में। तो सिंपल मीनिंग होती है पॉलिटिकल साइंस की ये। अब हम स्टैंडर्ड डेफिनेशंस एंड ऑल में चलते हैं जो आपको कंटेंट अपने एग्ज़ाम में लिखना है। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। सो अगर आप देखो मीनिंग के बारे में, तो जो पॉलिटिक्स टर्म है ये कहाँ से आया है, कहाँ से डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से। और ये सारी चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम में जब आंसर लिख रहे होगे तो मेंशन करनी है, राइट। इसका मतलब होता है सिटी स्टेट्स। ओके, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है, ग्रीक वर्ड पॉलिस से लिया गया है जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट्स। ओके, अब J.W. गार्नर की डेफिनेशन ले लें कि वो पॉलिटिकल साइंस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो गार्नर कहते हैं कि पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। मतलब पॉलिटिकल साइंस में जो भी हम पढ़ते हैं वो सिर्फ स्टेट के अराउंड चीज़ें रहती हैं, चाहे वो स्टेट के फंक्शन हो, चाहे वो स्टेट का रोल हो, चाहे वो स्टेट का फॉर्मेशन हो, एग्जिस्टेंस हो। तो जो पॉलिटिकल साइंस है वो बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। ओके,
तो इट इज़ ऑल अबाउट स्टेट। जबकि गेटल कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है इट इज़ द स्टडी ऑफ अ स्टेट इन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हम स्टेट पास्ट में कैसे रहा है, राइट, अभी प्रेजेंट में क्या स्ट्रक्चर है, फिर फ्यूचर की प्रेडिक्शंस करना कि फ्यूचर में क्या शेप होगा, क्या चीज़ें चेंज होंगी, क्या थ्योरीज डेवलप होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इन सब का स्टडी करना ही पॉलिटिक्स है। जबकि लास्की क्या कहते हैं, हेरोल्ड जे लास्की के अकॉर्डिंग जो ये स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है ये कंसर्न करती है किससे, लाइफ ऑफ मेन एंड वुमेन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। तो लास्की के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स क्या हो गई, ये वो इंटरेक्शन या वो रिलेशनशिप जो किसके किसके बीच में है, इंडिविजुअल्स एंड जो एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट इंडिविजुअल्स ने बनाया है उनके बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में है पॉलिटिक्स। जबकि जो डेविड ईस्टन है वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ अ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़। इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी यहाँ पर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग गाइस, कि यहाँ पे वैल्यूज़ का मतलब है चाहे उसका वेल्थ हो गया या रिसोर्सेज हो गए या पावर हो गया या पोजीशंस हो गई, रिवॉर्ड्स हो गए, पनिशमेंट हो गए, जो भी वैल्यूज़ सोसाइटी में हैं, राइट, उनका एलोकेशन एक अथॉरिटी के द्वारा किया जाना ही पॉलिटिक्स है। अब अथॉरिटी कैसे आती है, लेजिटिमेट अथॉरिटी। जब हम किसी इंडिविजुअल्स को पावर देते हैं और उसे उस पावर को लेजिटिमेट करते हैं जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनकी कंसेंट से, राइट, तो वो लेजिटिमेट पावर किसी इंडिविजुअल्स को दी गई तो उसे अथॉरिटी मिल जाती है टू टेक द डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल हम इंडियन पीएम, हमारा जो पूरा सिस्टम इलेक्शन के बाद इंडियन पीएम बनता है, तो इंडियन पीएम को पावर दी गई ना टू टेक द डिसीजन, टू टेक द रूल अपॉन द इंडिविजुअल्स। अब ये पावर उन्हें लेजिटिमेसी कैसे दी गई, इंडिविजुअल्स ने अपने वोट का यूज़ किया है, उन्हें मेजॉरिटी दी है, उनकी गवर्नमेंट बनाई है, गेटिंग इट। तो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। तो ये कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं और इन सब का हम ओवरऑल मीनिंग निकालें तो क्या निकलता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या बात करता है स्टेट के बारे में, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा। देन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल फंक्शंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल थ्योरीज। तो भाई जब हम ये इंडिविजुअल्स और स्टेट के बीच रिलेशन को डिस्क्राइब करेंगे तो कुछ थ्योरीज और प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाएंगे ना, और इस रिलेशनशिप को ऑपरेट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे और वो इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करेंगे इस रिलेशनशिप को ऑपरेट करने के लिए। ओके, अब गवर्नमेंट के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट हर एक सिंगल इंडिविजुअल्स के पास जाके करे, तो उसके लिए एक मशीनरी बनाई जाती है, राइट, पूरा सेटअप किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जो जिनको एक एक टास्क दिया जाता है और वो टास्क कंप्लीट करते हैं, और सुपरवाइज कौन करता है, गवर्नमेंट, क्योंकि ह्यूज पॉपुलेशन है, 10-20 लोग तो है नहीं कि आप डायरेक्टली उन्हें रूल कर लेंगे, राइट। तो पॉलिटिक्स की मीनिंग आपको समझ में आ गई, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि क्या डेफिनेशन हमें इस्तेमाल करना है। सो पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है जो किसके बारे में बात करती है, थ्योरी या प्रैक्टिसेस ऑफ पॉलिटिक्स, ओके, एंड ये एनालाइज करती है, डिस्क्राइब करती है वो सारे पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल बिहेवियर को जो इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में ऑपरेट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल द कंक्लूजन। अब हम देखें कि ग्रोथ कैसे हुआ है इस पॉलिटिकल साइंस का, ये जो मीनिंग हमने ओवरऑल समझी है तो हम ये कैसे इवॉल्व हुई है इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स आपकी इसकी शुरुआत आपने देखा है कि हम जब भी पढ़ते हैं तो कहाँ से होती है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हम प्लेटो पढ़ते हैं, एरिस्टोटल पढ़ते हैं, सॉक्रेट्स पढ़ते हैं, वहाँ से आती है। फिर एक्विनास पढ़ते हैं, फिर मैकेवेली, बेंथम, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये सारे थिंकर्स आपने शायद नाम सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो आप जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ोगे तो उसमें ज़रूर पढ़ोगे इन सब चीज़ों को। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे बात करें तो इंडिया में आपने देखा होगा कि क्या चीज़ें रहती हैं। आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, उनकी पॉपुलर बुक है अर्थशास्त्र, जिसमें पॉलिटिकल थ्योरीज, सिस्टम, मंडल थ्योरी या सप्तांग थ्योरी, इन सब के बारे में आपको नॉलेज मिलती है। फिर मनु हो गया,
आपको। इसके बाद से आप महाभारत में शांति पर्व है जो गवर्नेंस की बात करते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे पढ़ोगे। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि इंडिया में फिर मॉडर्न टाइम पे गांधी, अंबेडकर, राइट, एम एन रॉय, तो बहुत सारे थिंकर्स आते हैं मॉडर्न टाइम पे। तो ये जो इवोल्यूशन रहा है, जो ग्रोथ रही है पॉलिटिकल साइंस की, इसको समझते हैं कि कैसे डिफरेंट रहा है। तो पॉलिटिक्स हमने देख लिया कि ग्रीक टाइम पे जो 4th सेंचुरी बीसी के आसपास शुरुआत होती है, जहाँ से प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने इसको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डिस्क्राइब करना, स्टडी करना शुरू किया कि स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, ड्यूटीज़, जस्टिस क्या है, ये सारी चीज़ें। प्लेटो और एरिस्टोटल की कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप मेंशन करना अपने जब आंसर लिख रहे होगे। इससे क्या होगी, आपके आंसर की क्वालिटी इन्हेंस होगी। एरिस्टोटल पॉलिटिक्स को कहते हैं मास्टर साइंस। एंड एंशियंट ग्रीक में, जब ये जो ग्रीक टाइम है जिसमें हम प्लेटो और एरिस्टोटल की बात कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कंसीडर किया जा रहा है, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स को मेनली एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था। मतलब जो स्टेट और इंडिविजुअल्स के बीच का जो रिलेशनशिप था ना, जो हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ये एथिकल पर्सपेक्टिव से बात की जाती थी, एक्सप्लेन की जाती थी। जैसे जिसमें मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ की, जस्टिस है वो भी एथिक्स पे बेस्ड होगा, मोरल वैल्यूज़ पे बेस्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में बात की जाती थी। इसके बाद से जब रोमन टाइम आता है, एंशियंट रोमन्स में पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा लीगल एस्पेक्ट दिया गया। जैसे लॉ कि जो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें हम जो लीगल सिस्टम है कि लॉ कैसे बनाए जाएंगे, कैसे एग्जीक्यूट किए जाएंगे, या गवर्नमेंट का लीगल पर्सपेक्टिव क्या होगा, ये सारे डिस्क्राइब किए गए। फिर जब मिडिल एज आता है धीरे धीरे, अब मिडिल एज आपको पता है कि जब यहाँ पर चर्च, जो रिलीजियस अथॉरिटी था जैसे चर्च, इसकी इसकी सुपीरियॉरिटी था, डोमिनेंस था सोसाइटी में। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, जो मोनार्की सिस्टम होते थे, राजा या रानी, वो नीचे आ जाते हैं रिलीजियस अथॉरिटी के। तो रिलीजियस अथॉरिटी ऊपर हो गई, पॉलिटिकल अथॉरिटी नीचे। दिस वाज द रिलेशनशिप इन द सोसाइटी बिटवीन द रिलीजन एंड पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस ब्रांच बन जाती है रिलीजियस ऑर्डर की। फिर जो चर्च कहेगा कि ये सही है, ऐसे रूल किया जाना चाहिए, वही अब पॉलिटिकल अथॉरिटी को कंसीडर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पर मेडिवल एज में आप थॉमस एक्विनास को पढ़ोगे एज अ पॉलिटिकल थिंकर। इनके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है। तो यहीं से फिर शुरुआत होगी धीरे धीरे मॉडर्न टाइम की, जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस को सेकुलर डिसिप्लिन इस्टेब्लिश किया जाएगा। मतलब रिलीजन से सेपरेट किया जाएगा, एथिक्स से सेपरेट किया जाएगा, और एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बनाने की बात की जाएगी। जब आप मैकेवेली पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कैसे मैकेवेली ने पॉलिटिकल साइंस को एथिक्स से सेपरेट किया है। ओके, इसीलिए फादर ऑफ जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है, उन्हें मैकेवेली को कंसीडर किया जाता है। एंड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है आपके? एरिस्टोटल। एंड फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस मैकेवेली, ये ध्यान रखना। ओके, तो मेडिवल एज का थोड़ा समझ में आया। फिर धीरे धीरे जैसे वेस्टफेलियन ट्रिटी होती है आपकी, फिर इसके बाद धीरे धीरे नेशन स्टेट का जो डेफिनेशन है वो स्टैब्लिश होता है, जिसमें सवरानिटी का कॉन्सेप्ट आता है, राइट, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो अपनी जो डोमिनेंस या अपना अलग जुरिडिक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, किससे? जो रिलीजियस अथॉरिटी है। ओके, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो स्टेट है उसका रोल लिमिट किया जाएगा कहाँ तक? मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। इसे पुलिस स्टेट कहते हैं। जब आप लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो स्टेट है उसको बोला गया कि सिर्फ आपका काम क्या है? सुपरविजन का। आपका काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना सोसाइटी में। बाकी आप इंडिविजुअल के जो लिबर्टी एंड फ्रीडम है उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरीके से धीरे धीरे जब टाइम आगे बढ़ता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होती है, मॉडर्न एरा आता है, इसी तरीके से नए स्कॉलर्स आएंगे। तो आपके जो मैकेवेली हैं ये इस्टेब्लिश करते हैं जो पॉलिटिकल साइंस है उसको एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में, किससे? एथिक्स से। तो एक रियलिस्ट अप्रोच यहाँ पर आता है। ओके, फिर थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो, ये भी इसी टाइम के थे, कॉन्टेम्पररी टाइम के, जो
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं, आप पढ़ेंगे जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ोगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, आप ये भी कि स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आया, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी करेंगे। फिर 20th सेंचुरी में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देखोगे कि बिहेवियरल अप्रोच आता है। अब बिहेवियरल अप्रोच में बात ये की गई कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये सिर्फ वैल्यू बेस्ड क्यों है, इस पर क्वेश्चन आने लगा। बिहेवियरल अप्रोच में पॉलिटिकल साइंस को एक साइंटिफिक सोशल साइंस बनाने की बात की गई, जहाँ पर फैक्ट पे फोकस किया गया, ना कि वैल्यूज़ पे। तो बिहेवियरल अप्रोच वैल्यूज़ को इग्नोर करके मेन फोकस कहाँ पे आ गया, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में, कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एम्पिरिकल फैक्ट, कुछ साइंटिफिक टेक्निक पे बेस्ड होनी चाहिए। फिर आगे चलकर पोस्ट बिहेवियरलिज्म आएगा, जिसमें बात की जाएगी कि नहीं, हम वैल्यूज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें फैक्ट और वैल्यूज़ दोनों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का मेन प्रोफेशन, मेन काम क्या है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ना कि सिर्फ थ्योरी दे देना। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको बस इतना ही ज़रूरी है समझने के लिए। तो ये स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन या जो ग्रोथ हमने पढ़ी है, तो पहले पॉलिटिकल साइंस क्या रहता है, फिलोसफिकल इन नेचर, जिसका मतलब होता है कि एंड्स एंड पर्पस क्या होने चाहिए, जो इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी को ग्रो करें, इंडिविजुअल के जस्टिस को करें, ये हाईएस्ट गोल को अचीव करने में हेल्प करें। फिर इंस्टीट्यूशनल, जिसमें जो हमने लीगल एस्पेक्ट पढ़ा था एंशिएंट रोमन का, कि मेन कंसर्न रहता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो लॉ बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। फिर आता है बिहेवियरल स्टेज आती है, जहाँ पर मेन कंसर्न रहता है आपके ह्यूमन बिहेवियर, और यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में फोकस किया जाएगा। देन प्लूरलिस्ट, कि जो इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे सिर्फ स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस भी हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में, जो स्टेट के साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन स्ट्रक्चरल, कि कनेक्शंस क्या है बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। फिर डेवलपमेंटल, कि जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, चेंज, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो ये स्टेजेस हो गई, डिफरेंट स्टेजेस हो गई जो ग्रोथ हुई है पॉलिटिकल साइंस की। अब सबसे डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल साइंस हमने अभी तक समझा ना कि ये क्या है, एक सोशल साइंस है जो डील करती है कुछ बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल्स या फाउंडेशन जो थ्योरीज हैं किसकी, स्टेट की, कि स्टेट का सिस्टम कैसे होगा, स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आया, या गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होंगे, क्या मैकेनिज़म्स होंगी रूल करने की, गवर्नेंस की, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में हमने देखा कि स्टडी किया जाता है, राइट। तो पॉलिटिकल साइंस की सेवरल सब फील्ड्स भी हमने देखा, कि जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक पॉलिसी, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, ह्यूमन राइट्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, ये सारी चीज़ें हम, ये सब फील्ड हैं जो पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस की जाती हैं। पॉलिटिक्स को माना जाता है कि पॉलिटिक्स क्या है, एक साइंस या आर्ट ऑफ ए गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट को कैसे रन करना है। पॉलिटिकल साइंस में सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉलिटिकल डायमेंशन आ रही है केवल, राइट। सो बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है कि पॉलिटिक्स क्या है, एक मेथड होता है, एक तरीके का निगोसिएशन या मेथड है, या एक तरीके की आर्ट है जिसके थ्रू पावर को कैप्चर किया जाना है। ओके जैसे कहते हैं ना, इंडिया में जब नेशनल पॉलिटिक्स चल रहा है, बहुत बहुत पॉलिटिक्स करने लगे हो तुम, पॉलिटिक्स करने लगे हो मतलब कि अच्छा आप ये देखने लगे, सेल्फिश होने लगे हो, या अपनी पोजीशन इंप्रूव कर रहे हो, ये सब चीज़ें होती हैं ना। तो कैप्चर पावर, तो पॉलिटिक्स एक मेथड है जिसका यूज़ करके पावर को कैप्चर किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट बनाना, पावर कैप्चर करना क्या है, गवर्नमेंट बनाना। तो पॉलिटिक्स करके ही तो लोग गवर्नमेंट बनाते हैं ना, आप इलेक्शन जीतेंगे फिर गवर्नमेंट बनाएंगे, राइट। और उस पोजीशन, उस जो पावर है उस पर रहेंगे, रिटेन रहेंगे, मतलब अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रांग रखेंगे पॉलिटिक्स करते करते कि उसको उस पोजीशन से हटाया ना जाए, गवर्नमेंट गिराई ना जाए, राइट। सो पॉलिटिक्स क्या है, एक पब्लिक अफेयर है, वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो गवर्नमेंट बनाने, पावर को कैप्चर करने, उस पावर में बने रहने से संबंधित है।
ओके, सो पॉलिटिक्स रिफर करता है उस प्रोसेस ऑफ एक्चुअल हैपनिंग इन द सोसाइटी। मतलब पॉलिटिक्स में हम थ्योरी, इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल्स की बात नहीं करते। पॉलिटिक्स क्या है, जो प्रैक्टिकली हो रहा है, जो एक्चुअल हैपनिंग हो रही है इन द सोसाइटी रिलेटेड टू गवर्नमेंट पावर, राइट, रूल, ये सब चीज़ों से। तो और गॉट इट। तो ये मतलब मुझे लग रहा है कि अभी मेजर डिफरेंस है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। सो नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नेक्स्ट पर्सपेक्टिव देखते हैं। सो नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में गाइस, अब देखो नेचर और जब स्कोप लिखने को आएगा ना आपको, तो नेचर में ये बताओगे कि पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली है क्या, डिफाइन करेंगे उसका। जबकि जब स्कोप में बात करोगे तो आप उसमें ये बात करोगे कि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर क्या है, हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। ओके, तो जब नेचर की बात की जाती है तो दो क्वेश्चन आते हैं कि जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, ये आर्ट माना जाए इसे या साइंस माना जाए। तो पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जैक्ट नेचर है उसमें कोई कंसेंसस नहीं बन पाया है, सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि हर स्कॉलर्स ने इसको अपने तरीके से डिफाइन किया है, अपनी तरीके की मेथडोलॉजी, टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। डेफिनेशंस में हमने देखा कि कितनी डाइवर्सिटी है। तो आप देखोगे कि पॉलिटिकल साइंस को नेचुरल साइंस के तरीके कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है पॉलिटिकल साइंस की, ना ही कोई यूनिवर्सल नेचर है और ना ही यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, राइट। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स क्यों नहीं है, क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। जैसे मान लीजिए वोटिंग, ओके। अब वोटिंग बिहेवियर आप देखो वेस्टर्न सोसाइटीज़ और इंडिया का हम एग्जांपल लेंगे तो ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। जब वोट देने की बात आती है ना, तो इंडिया में और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वोटिंग बिहेवियर को, इसका स्टडी किया जाना है, राइट। तो अब कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फैक्टर्स हो सकते हैं कि नहीं ये फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं वोटिंग बिहेवियर का, नहीं हो सकता ना। क्योंकि इंडिया में देखो क्या है, कास्ट सिस्टम है, जबकि वर्ल्ड में कास्ट सिस्टम नहीं होता है। हो सकता है वहाँ पे क्लास सिस्टम हो, क्लास डिवीज़न हो सकता है, रिच हो सकता है, पुअर हो सकता है। इंडिया में क्या है, क्लास डिवीज़न तो है ही रिच एंड पुअर का, बट कास्ट सिस्टम भी है, कास्ट डिवीज़न भी है, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, बहुत सारे डिवीज़न हैं। तो अब ये भी तो इम्पैक्ट करता है जब वोट दिया जाता है कि हमें अपनी कम्युनिटी, वो कम्युनिटी वाला अप्रोच जो आता है ना कि हमें अपनी कम्युनिटी के लीडर को वोट देना है, होता है कि नहीं, ये सब आपने एक्सपीरियंस किया होगा रियल लाइफ में। तो बट ये सिस्टम आप देखोगे जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर नहीं ये होगा, वहाँ पर हो सकते हैं अलग मुद्दे करें, इम्पैक्ट करेंगे वोटिंग बिहेवियर को, राइट। तो इस तरीके से कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हम नहीं बना सकते। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन कहता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये आर्ट है ना कि साइंस है, और दूसरा एक सेक्शन है वो कहता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये साइंस है ना कि आर्ट है। तो इस तरीके का दोनों के बीच में जब डिबेट होती है तो एक फर्दर चीज़ें आती है निकल के कि एक मिडिल अप्रोच अडॉप्ट किया जाए ना पॉलिटिकल। अब इसको मिडिल अप्रोच को सपोर्ट करते हैं रॉबर्ट डेल करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। जब हम एम्पिरिकल फैक्ट के साथ डील करते हैं पॉलिटिकल साइंस को, तब ये पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस हो जाती है नेचर इसका। और जब हम पॉलिटिकल साइंस में वैल्यू बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, वैल्यू बेस्ड एनालिसिस करते हैं, तो ये बन जाता है पॉलिटिकल साइंस एज अ आर्ट। तो ये इसका नेचर हो गया। तो आप इस चीज़ को रॉबर्ट डेहल के इस स्टेटमेंट को इंक्लूड करोगे जब नेचर करोगे, डिफाइन करोगे, ओके। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि जब स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अपनी थ्योरीज को टेस्ट करते हैं अगेंस्ट द डाटा, राइट, जो फैक्ट होते हैं, तो ये क्या हो, और इसमें हम ये क्या कहलाएगा, साइंटिफिक इन नेचर। जब पॉलिटिकल एनालिसिस किया जाता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किन वैल्यू प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हैं, तो ये आर्ट बन जाता है, इसका नेचर आर्ट है। तो ये ध्यान रखना। अब स्कोप की बात की जाए तो स्कोप में हम क्या बात करते हैं, सब्जेक्ट मैटर की। तो सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या एरियाज़ हैं जो हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं, राइट। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं, ऑलरेडी सब फील्ड्स का नॉलेज आपको हो चुका है। मैं मेजर पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करूँगी।
सिर्फ इतने ही पॉइंट्स नहीं है, आप ये मत मान लेना कि बस इतना ही स्टडी किया जाता है। जो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस है ये बहुत ही वास्ट है और डे बाय डे वाइड हो रहा है। क्यों? जैसे जैसे जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है, इवॉल्व हो रही है सोसाइटी, तो नए नए मुद्दे आ रहे हैं और वो पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा बन रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस को भी उसमें उसको स्टडी किया जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले कि ये एग्जामिन करता है कि जो पॉलिटिकल लाइफ है ना, एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल लाइफ, मतलब कि जब स्टेट के रूप में हमने बनाया, गवर्नमेंट बनाई, तो इसका डेवलपमेंट ओरिजिन कैसे हुआ, ये एग्जामिन किया जाता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट लॉ पॉलिटिकल बिहेवियर वेरियस स्टेजेस में कैसे रहा है, हम इसका स्टडी करते हैं। देन पॉलिटिकल कंसेप्ट, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल फिनोमिनाज को हम डील करते हैं। फिर एग्जामिन करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब चीज़ों को हम इस पे स्टडी करते हैं, राइट। फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ये गवर्नमेंट काम कैसे करती हैं। देन स्टडी ऑफ पावर, नेशनल पावर, इंटरनेशनल पावर, राइट। पॉलिटिकल साइंस जो है अभी प्रेजेंट में आप देखोगे कि पॉलिसी साइंस या पब्लिक साइंस के रूप में इवॉल्व हो रही है, जिसमें वेरियस जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हो, राइट। इन सब चीज़ों को हम डील कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो इस तरीके से आप जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर है उसको कंक्लूड कैसे करोगे कि बहुत ही वास्ट है और डे बाय डे वाइड हो रहा है। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व कर रही है ना डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू, हम नए नए मुद्दों को, नए नए जो इश्यूज़ हैं, नए नए जो एरियाज़ हैं वो ह्यूमन लाइफ के, वो भी इसमें इंक्लूड होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस को क्या कर सकते हो, इस पे इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो होप्स हो कि आज जो हम टारगेट लेकर चले थे कि हम क्या समझेंगे, कि पॉलिटिकल साइंस की मीनिंग को समझेंगे और देन ग्रोथ को समझेंगे और डिस्टिंग्विश करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स के बीच में, देन नेचर एंड स्कोप। तो ये आपको समझ में आया होगा इतना इतना टॉपिक, और अब आप अपनी इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने आंसर लिख पाएंगे। गॉट इट। स्कॉलर्स के नाम, उनकी डेफिनेशंस, उनके स्टेटमेंट ज़रूर इंक्लूड करना अपने आंसर्स पे गाइस, और नोट्स भी ज़रूर बनाते चलना अपने एग्ज़ाम के टाइम में, ताकि रिवीजन करने हो। अब इतने में आपको एक पेज में नोट्स बन जाएगा मीनिंग स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। तो डू दैट, ओके। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।